हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है आचार्य। ये मूवी चिरंजीवी, रामचरण और पूजा हेगड़े की है। ये मूवी एक्शन ड्रामा है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ 800 साल पहले एक नदी थी, जीवधारा। यहाँ की खुशबू ने बहुत सारे योगीज को आकर्षित किया और उन्होंने यहाँ पर आकर ध्यान किया। उन्होंने बहुत सारा आयुर्वेद का ज्ञान इकट्ठा किया और उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ बनाई बीमारियों की। यहाँ कुछ परिवार भी रहते थे, लेकिन एक दिन कुछ राक्षसों से बचाने के लिए यहाँ बहुत बड़ा तूफान आया। सारे राक्षस मारे गए और हमें एक देवी दिखाई जाती है जो हमेशा यहाँ के लोगों को बचाने के लिए खड़ी थी। वहाँ के लोगों ने मंदिर बनाया, उस गांव का नाम धर्मस्थली रखा था। सब खुश थे और वहाँ सब लोग खुशी से रहते थे, लेकिन बहुत सालों बाद वापस से कुछ बुरे लोगों ने धर्मस्थली पे कब्जा कर लिया। हमें बसवा नाम का आदमी दिखाया जाता है जो हमारे मूवी का विलन है। सारे इलीगल काम करता है, वो मंदिर के पैसे को गलत इस्तेमाल करता था, वो गरीबों को उनके हक का अनाज नहीं देता था, उसके आदमी औरतों के साथ ज़बरदस्ती करते थे, सब प्रे करते। और हमें वेदा नाम के एक आदमी दिखाए जाते हैं जो जड़ी बूटी बनाते थे। एमएलए और कुछ ऑफिसर आते हैं। एक ऑफिसर कहता है, सर आपको आयुर्वेद का इतना ज्ञान है, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वेदा कहता है, मेरी पूरी पीढ़ी ने धर्मस्थली में ही काम किया है और करेगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, मुझे बाहर की दुनिया का लालच नहीं है। एमएलए कहता है, तुम जानते हो यहाँ क्या हो रहा है। वेदा कहता है, अगर बच्चों से गलती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ छोड़ के चली जाएगी, मैं नहीं जाऊँगा। वेदा और उसके लोग वहाँ के लोगों का इलाज करते थे। बस वह पूजा करने आता है अपने लोगों के साथ और मंदिर में कहता है, माँ मैंने इन्हें बहुत मौके दे दिए हैं, अब और नहीं, अगली बार कुछ भी कहने से पहले मैं इनकी जान ले लूँगा। पंडित जी डरते हैं। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं मंदिर। पुलिस वाला कहता है, बसवा के पास जाना सेफ नहीं होगा। ऑफिसर कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, पुलिस वाले होकर ऐसी बात कर रहे हो। ऑफिसर अपने लोगों के साथ बसवा के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, तुमने मंदिर को बहुत लूटा है। बसवा हंसता है और कहता है, धर्मस्थली में हर कोई बिना देवी के दर्शन किए नहीं जाता, आप भी दर्शन कर लीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। और बसवा ऑफिसर को ले जाता है। बसवा के आदमी ऑफिसर के सारे लोगों को चुपके से मार देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते। बसवा कहता है, आपको यहाँ आने से पहले पुराने आए ऑफिसर के बारे में पता लगा लेना चाहिए था। और ऑफिसर पीछे देखता है, उसके सारे लोग गायब थे। ऑफिसर डरते हुए भागता है। बसवा उसे मार देता है और सबकी लाशें नदी में फेंकने के लिए कहता है और वेदा के लोगों को लाशें मिलती हैं और सब वेदा को बताते हैं और कहते हैं, बसवा का आतंक बढ़ता जा रहा है। वेदा कहता है, हमारा काम यहाँ के लोगों का इलाज करना है, लेकिन मैं देख सकता हूँ बसवा का आतंक आने वाला है। मुझे वही देवी की शक्ति दिख रही है जिसने बहुत पहले असुरों को मारा था। आचार्य नाम का आदमी कुल्हाड़ी लेकर आता है। सब साधु हैरान होते हैं और कुछ लोग लड़कियों को छेड़ रहे थे। आचार्य हैरान होता है और वो अपने भाई के पास जाता है। उसका भाई कहता है, सफ़र कैसा था। आचार्य कहता है, बढ़िया, किसी को शक तो नहीं हुआ ना। उसका भाई कहता है, नहीं, अगर कोई पूछे तो बताना, कारपेंटर को शक भी नहीं करेगा। और आज एक सिंगर आ रही है, मदर गॉडेस के भजन गाने, चलोगे। आचार्य देखता है और दोनों जाते हैं। और बाद में एक आदमी अपनी वाइफ के साथ आता है और खाना देता है और आचार्य और उसकी बेटी से बात करता है। और उसके बाद वो कहता है, यहाँ के निवासी कहाँ हैं। आदमी कहता है, धर्मस्थली में बुरा काम होने की वजह से वो नहीं आते, वो हफ्ते में बस कुछ लोगों का इलाज करने आते हैं। और सीन शिफ्ट होता है। वेदा अपने लोगों के साथ मंदिर जाता है। बसवा का आदमी रोकता है और कहता है, तुम्हें पता है उन ऑफिसर के साथ क्या हुआ था। तुम बस लोगों का जड़ी बूटी से इलाज कर सकते हो और कुछ नहीं। वेदा कहता है, बुरे काम का फल जरूर मिलेगा तुम सबको। बसवा का आदमी उसे मारता है, उसके चेस्ट पे लात मारता है और कहता है, अगर तूने ज़्यादा बोला तो तेरी लाश भी नदी में मिलेगी, तेरे लिए कोई रोने वाला भी नहीं होगा। पंडित जी उदास होकर कहते हैं, माँ मदद करो। गांव में सब लोग उदास थे। वेदा के पिटने पे आचार्य सुनता है। वो बसवा के गुंडे के अड्डे में जाता है। आदमी कहता है, क्या चाहिए। आचार्य कहता है, 2 किलो ये चाहिए। वैसे तुम मंदिर का सामान बाहर नहीं बेच सकते। बसवा का गुंडा एक लड़की के साथ इंटीमेट होकर बाहर आ रहा था जिसने वेदा को लात मारी थी। वो आचार्य को हैरानी से देखता है और कुर्सी पे बैठता है और कहता है, कौन है ये। आदमी कहता है, ये माल के लिए आया है। बसवा का गुंडा एक लड़की को देखता है और कहता है, ये नहीं कौन है। वो पैर से उसका मुंह टच करता है। आचार्य गुस्से में उसके पैर पे मारता है। सब हैरान होते हैं, सारे गुंडों से मारने के लिए आते हैं। आचार्य सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है और उस गुंडे का पैर बांधता है और कहता है, जो पादगाडम के दिल पे लात रखेगा उसका पैर तोड़ दिया जाएगा। मुझे पता नहीं कौन सा भाव रखा था तूने, इसलिए। आचार्य उसके दोनों पैर तोड़ देता है और आदमी को कहता है, सबको यही लगना चाहिए, देवी माँ की कृपा है। और आचार्य वहाँ से जाता है।
बसवा के गुंडों को वेदा के पास लाया जाता है। सब हैरान होते हैं, सब देवी माँ से प्रे करते हैं, सब पंडित हैरान रहते हैं और बसवा के गुंडों के पैरों में जड़ी बूटी लगाई जाती है। आचार्य हैरानी से सबको देखता है और बसवा को ये बात पता चलती है। वो गुस्से में कहता है, कौन है वो? उसे ढूंढ कर लाओ। और सीन शिफ्ट होता है। हमें बड़ा बिजनेसमैन राठौड़ दिखाया जाता है। उसे सिद्धवनम में जंगल और वहाँ की सारी जगह चाहिए थी। एक आदमी कहता है, तुम भूल गए आचार्य के लोगों ने क्या हालत की थी जब तुम्हारे लोग जंगल में घुसे थे? राठौड़ उस आदमी को मारता है गोल्फ स्टिक से और कहता है, तुम बस मेरे कुत्ते हो, मेरे को एडवाइस देने की कोशिश मत करना। और वो गुस्से में आचार्य का नाम लेता है। आचार्य काम कर रहा था और नीलम्बड़ी नाम की लड़की एक लड़की के पेरेंट्स से बात करती है और कहती है, ये संगीत सीखने नहीं आई? लड़की के पापा कहते हैं, हमें बस इसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट है, संगीत में नहीं। नीलम्बड़ी कहती है, ये अच्छा गाती है, इसे बहुत इंटरेस्ट है, ये बड़े होकर संगीत में बहुत नाम बनाएगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। लड़की के पेरेंट्स मानते हैं। आचार्य नीलम्बड़ी को देखता है और हैरान होता है और सीन शिफ्ट होता है। रात को बहुत बारिश हो रही थी, कुछ लोग परेशान थे। पदघाटम की एक लड़की गायब थी, वो पदघाटम नहीं आई थी। सब पूछते हैं उसके बारे में, कुछ लोग कहते हैं गुरुकुल में देखा है उसे। आचार्य सब सुनता है। वो पदघाटम के लोगों की हर हालत में मदद करना चाहता था। पदघाटम की लड़की फंसी हुई थी, कुछ लड़कों ने उसका किडनैप कर लिया था। वो सब उसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे। सब अपना नंबर लगा रहे थे कि कौन पहले जाएगा। सब नशे में थे और वेदा मंदिर की तरफ आता है और कहता है, माँ वो लड़की कहाँ है? आपने कहाँ छुपा रखा है उसे? उसकी रक्षा करो, जब तक वो नहीं मिलेगी कोई शांत नहीं होगा। वो लड़की भाग जाती है। लड़के उसे ढूंढते हैं। लड़की एक पेड़ के पास छुपती है जहाँ एक मूर्ति थी। उस मूर्ति का दिया बुझता है। आचार्य जलाता है और लड़की को बाहर निकालता है। सारे लड़के आते हैं और कहते हैं, तू कौन है? आचार्य कहता है, लोग मुझे आचार्य कहते हैं, लेकिन मैंने किसी को भी आज तक एक भी पाठ नहीं पढ़ाया। लड़के कहते हैं, छोड़ दे इसे वरना मारा जाएगा। आचार्य लड़की को कहता है, तुम लेट हो गई, तुम देवी की पूजा करो जब तक मैं इनसे निपटता हूँ। लड़की डरती है। आचार्य कहता है, डरो मत। लड़की बैठती है और एक लड़का उसे छूने आता है। आचार्य उसे मारता है और कहता है, तुम पूजा शुरू करो। लड़की करती है और आचार्य सारे लोगों को मारता है। सारे लड़के डर के मारे बैठते हैं और आचार्य कहता है, अब ये गुरुकुल लग रहा है, तुम्हें सिद्धा के बारे में जानने की ज़रूरत है। हमें सिद्धा के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। आचार्य कहता है, मैं सिद्धा की कुर्बानी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब यहाँ के शैतानों का अंत आ गया है। और वो जाता है लड़की के साथ। और बाद में छोटी बच्ची अपने पापा से बांसुरी मांगती है। उसके पापा मना करते हैं और कहते हैं, पैसे नहीं है। लड़की उदास होती है और आचार्य को बताती है। आचार्य एक बक्से से बांसुरी निकालता है और लड़की को देता है और लड़की खुश होकर कहती है, ये आपकी है क्या? आचार्य कहता है, नहीं मेरे दोस्त की है। लड़की वापस देने लगती है। आचार्य कहता है, तुम बजा सकती हो, तुम भी मेरी दोस्त हो, मुझे अपने दोस्त की याद आई, बजाओ। वो लड़की नीलम्बड़ी के पास बांसुरी बजाती है। नीलम्बड़ी की माँ नीलम्बड़ी के पापा को, जो पुजारी थे, उन्हें कहती है, कब तक नीलम्बड़ी को हम ऐसे रखेंगे? हमें उसकी शादी जल्दी करवा देनी चाहिए। छोटी लड़की बांसुरी बजाती है। नीलम्बड़ी बांसुरी देख के हैरान होती है और कहती है, तुम्हें ये किसने दी? नीलम्बड़ी के पापा भी देखते हैं और रात में आचार्य के पास जाते हैं और नीलम्बड़ी कहती है, ये बांसुरी आपको कहाँ से मिली? आचार्य कहता है, सिद्धा ने दी। और वो सारी बात बताता है। नीलम्बड़ी उदास होकर जाती है बांसुरी लेकर और आचार्य नीलम्बड़ी के पापा से पूछता है, सिद्धा ने कहा था धर्मस्थली के हर कण में धर्म बसता है, मुझे नहीं दिख रहा कारण? नीलम्बड़ी के पापा कहते हैं, कारण बसवा है। सिद्धा के यहाँ से जाते ही उसने कब्जा कर लिया और सारे बुरे काम किए। कल एक फेस्टिवल है जो पदघाटम के लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन वो शैतान बसवा करेगा। मैं अपने पवित्र स्थल को और अपवित्र होते हुए नहीं देख सकता। और अगले दिन फेस्टिवल होता है। देवी की मूर्ति ले जाई जाती है। बसवा पूजा कर रहा था। वेदा और बाकी सब हाथ जोड़ते और आचार्य बसवा के हाथ में कट मारता है और चले जाता है। बसवा उसकी आंखें देख लेता। नीलम्बड़ी के पापा कहते हैं, शुभ समय निकलते जा रहा है, किसी को जाना पड़ेगा। एक काम करो, पदघाटम के लोगों को बुलाओ, उन्हें अनुभव है। नीलम्बड़ी के पापा खुश होते हैं। वेदा और उसके लोग आते हैं। वो बहुत खुशी से पालना ले जाते हैं। देवी भी खुश होती है। बसवा को गुस्सा आ रहा था। वो अपनी फ़ोटो तोड़ता है और कहता है, मैंने उसकी आंखों में गुस्सा देखा था, मुझे वो आदमी हर हालत में चाहिए। वो यहाँ क्यों आया, कौन है? बसवा के आदमी हर जगह ढूंढते हैं, उन्हें आचार्य नहीं मिलता। आचार्य ऐसे नहीं मिलता क्योंकि वो उसी के घर में उसकी फ़ोटो ठीक कर रहा था। एक आदमी उसे पैसे ऑफ़र करता है। आचार्य मना कर देता है। बसवा भी पैसे लेने के लिए कहता है और उसकी शक्ल देखने ही वाला था। बसवा का आदमी कहता है, वो कहीं नहीं मिला। बसवा को गुस्सा आता है। बाद में आचार्य घर जाता है। उसका आदमी आता है। आचार्य कहता है, हमारे लोग कैसे हैं? आदमी कहता है, सही हैं, एक की शादी है, आपको जाना पड़ेगा। आचार्य जाता है और बाद में बसवा का एक आदमी बसवा को बताता है, गुरुकुल भी अब सुधर गया है, यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। राठौड़ आता है और कहता है, तुमने काफ़ी तरक्की हासिल कर दी है, सब तुमसे डरते हैं, लेकिन अगर तुम
पॉलिटिकली आगे बढ़ना चाहते हो तो ये काफ़ी नहीं है, तुम्हें कुछ और भी चाहिए। और बसवा कहता है और बताओ तुम कैसे हो भाई। राठौड़ कहता है मुझे ये जगह चाहिए थी, मैंने अपने भाई को भेजा था लेकिन कोई बात नहीं, ये जगह तुम्हारी मुट्ठी में है। मुझे अपना सपना वापस पूरा करना है, मुझे वो जंगल चाहिए जहाँ पे पदघाटम के लोग रहते हैं, लेकिन वो जगह ऐसे नहीं मिलेगी। और बसवा के आदमी रात में पदघाटम में सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में केमिकल डालते हैं और अगले दिन बहुत बच्चों की तबीयत खराब होती है, सब हॉस्पिटल जाते हैं। सारे माता पिता परेशान थे अपने बच्चों के लिए, सब रो रहे थे। डॉक्टर कहता है 24 घंटे तक हम कुछ कह नहीं सकते, सबकी हालत बहुत ख़राब है। पदघाटम के लोग ऐसी दवाई कैसे दे सकते हैं, वो कितने एक्सपीरियंस लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जानबूझ के किया है, पेरेंट्स कहते हैं वो बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं। और सारे आदमी पदघाटम के आदमियों के पास जाते हैं और सबको मारते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। बसवा का एक आदमी वेदा को मारता है। आचार्य छोटी लड़की को देख रहा था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। आचार्य परेशान होता है, वो बसवा के एक आदमी के पास जाता है और कहता है मैं सुधरना चाहता हूँ। वो सारी बात बता देता है कि सब बसवा ने करवाया है। अगले दिन पदघाटम के लोग कहते हैं अब हमें यहाँ से जाना होगा। वेदा की हालत बहुत बुरी थी। वहाँ के लोग कहते हैं हमारे लीडर घायल हैं, अब हमें यहाँ से जाना होगा हमारी जान बचाने के लिए। और सब जाते हैं। और बसवा के आदमी कहते हैं जिन लोगों ने केमिकल मिलाया था उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया और हमें दिखाया जाता है उन सबको आचार्य ने मारा था। बसवा को गुस्सा आता है। बसवा के आदमी उस आदमी को उठा के लाते हैं जिस पे शक था। वो कहता है तुम्हें क्या लगा मैंने सबको मारा है, तुम्हारे लोगों को एक एक करके आचार्य मार रहा है जो कारपेंटर बन के आया था। अब अगला टारगेट तुम हो। पदघाटम के लोग जाते हैं। आचार्य उन्हें रोकता है और कहता है आप ये जगह छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, ये जगह आपकी है, आपने यहाँ पीढ़ियाँ बिता दी, बहुत सालों से आप यहीं रह रहे हैं। पदघाटम के लोग कहते हैं अगर हम यहाँ और रहे तो हमारी सारी पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। बसवा के गुंडे आते। पदघाटम के लोग आचार्य को कहते हैं तुम चले जाओ वरना ये तुम्हें मार देंगे। बसवा के गुंडे आते हैं और कहते हैं आचार्य कहाँ है। आचार्य सामने आता है। पदघाटम के लोगों को कहता है जीतने के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, लेकिन मेरी जीत के लिए आप सब पदघाटम में अपने कदम वापस लीजिए, मैं अपनी जान देकर भी आप सबकी रक्षा करूँगा। और आचार्य सबको मारता है और एक आदमी को उठा के ले जाता है। सब वापस जाते हैं। आचार्य बसवा के घर जाता है। बसवा कहता है कौन हो तुम। आचार्य कहता है कॉमरेड। और आचार्य से बसवा कहता है तुम्हें क्या लगता है धर्मस्थल में मेरे से पंगा लेकर तुम बच जाओगे। आचार्य कहता है मैं जंगल में रहा हूँ 20 साल से, बहुत लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी है, कोई मुझे नहीं मार पाया, तुम कैसे मार पाओगे। और धर्मस्थली को वापस पवित्र मैं ही बनाऊंगा और पदघाटम के लोगों को वापस पहले जैसा करूंगा। और बसवा कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। आचार्य कहता है धर्मस्थली पदघाटम को पार करने के लिए जीवनधारा नदी के साथ मुझे भी पार करना होगा। बसवा कहता है तुम पदघाटम से कैसे जुड़े हो ये समझ नहीं आ रहा। आचार्य कहता है एक तरफ पवित्र जंगल दूसरी तरफ पवित्र नदी बीच में पदघाटम। बसवा हैरान होता है और वो बैठता है। और ये डायलॉग सिद्धा का था। और आचार्य कहता है मिट्टी के हर कण में माँ का प्यार है। बसवा शौक होता है हमें सिद्धा दिखाया जाता है और सिद्धा कौन है ये आपको आगे पता चलेगा और बाकी की स्टोरी हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।